आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। देखिए, जहाँ पर आइटिस लगता है वहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। और पैनक्रियाटाइटिस मतलब होता है कि आपके पैनक्रियाज में, जिसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। अब देखिए, पैनक्रियाज कहाँ पर होता है और पैनक्रियाज का आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है, पहले ये जान लेते हैं। फिर बात करेंगे अब नॉर्मल कंडीशन के बारे में, यानी पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। देखिए, जो पैनक्रियाज है वो आपके क्या है, स्टमक के जस्ट पीछे होता है। देखिए, आपका लिवर है, ठीक है, या आपका स्टमक है। जो फूड पाइप आपका होता है वो स्टमक से कनेक्टेड होता है। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना क्या है, आपके स्टमक से होते हुए आपके इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्टमक के जस्ट पीछे ये आपका पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज क्या करता है, क्या फंक्शन होता है पैनक्रियाज का? देखिए, पैनक्रियाज आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, जो एंजाइम आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप कोई भी फैट ले रहे हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं तो उसे पचाने का काम किसका होता है? ये एंजाइम का होता है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, जिसे हम बोलते हैं लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज। देखिए, ये जो एंजाइम होते हैं ये पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं और खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। अब आपका पैनक्रियाज देखिए एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। ये इंसुलिन क्या काम करता है, ये आपके बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। यानी शुगर जो आपकी बॉडी में कंट्रोल होता है उसे कंट्रोल करने का काम इंसुलिन हार्मोन का होता है, और ये हार्मोन आपके पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये फंक्शन क्या है, आपके पैनक्रियाज का है। अब बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। देखिए, अगर आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उस कंडीशन को पैनक्रियाटाइटिस बोलेंगे। अब पैनक्रियाटाइटिस क्यों होता है, देखिए इसके कॉज जान लेते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। अब कौन कौन से कारण हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, जो इसका कॉज है, अब इसके कॉज का एक निमोनिक है जिसे हम बोलते हैं गेट स्मैश्ड। गेट स्मैश्ड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जी मतलब होता है गॉल स्टोन, यानी आपकी पैनक्रियाटाइटिस का जो फर्स्ट और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर आपके पित्त की थैली में पथरी बन जाती है तो उस पथरी की वजह से क्या है, पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है, देखिए ये आपकी पित्त की थैली है, यहाँ पर अगर पथरी बन गई है तो ये पथरी क्या है, यहाँ से निकल कर यहाँ पर अगर इसने इस पाइप को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पर देखिए ये जो एंजाइम रिलीज होते हैं, लीवर जो बाइल बनाता है, ठीक है, बाइल में आपके एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, और सेम एंजाइम क्या है, पैनक्रियाज भी रिलीज करता है। पैनक्रियाज भी खाने को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, यहाँ से आपका बाइल रिलीज होता है, और ये दोनों क्या है, इनका सेक्रेशन आपकी छोटी आंत में होता है जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर स्टोन आकर यहाँ पर इसने इस नली को ब्लॉक कर दिया है तो ना यहाँ पर बाइल का सेक्रेशन आंत में हो पाएगा, ना आपका यहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम का सेक्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब ये सेक्रेशन नहीं हो पाएगा तो आपके पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसका लेवल बढ़ जाता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं, आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है गॉल स्टोन। दूसरा है ई मतलब है इथेनॉल। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उनको भी पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से ये टॉक्सिन भी आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, या आपके लीवर में भी इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, स्टमक को भी डैमेज करते हैं, पैनक्रियाज को भी कॉज करते हैं, पैनक्रियाज में भी डैमेज कॉज करते हैं। तो इथेनॉल सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है जो पैनक्रियाटाइटिस डेवलप करता है, ठीक है दोस्तों। आप बात करेंगे टी की। तीसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी अगर आपके कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, कोई ब्लंट फोर्स किसी ने आपके स्टमक पे यहाँ पर हिट करा है तो उसकी वजह से भी क्या है, पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब है एश। एश मतलब होता है स्टेरॉइड्स। जो लोग ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लेते हैं उनको भी क्या है, पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगला है एम। एम मतलब है मम्स। देखिए, मम्स आपका
स्लाइवरी ग्लैंड इन्फ्लामेशन होती है, जहाँ से आपका सलाइवा बनता है, थूक बनता है, वो ग्लैंड आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है। तो जब उसमें क्या होती है, इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन। मम्प्स क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। तो जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड पर होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर आपके स्वेलिंग आ जाती है, फीवर आता है, बॉडी एक होता है। तो उस इन्फेक्शन में आपका पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व होता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगला जो कॉज है वो है ए मतलब होता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो उन डिजीज की वजह से भी क्या है, पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। यानी आपका ही इम्यून सिस्टम आपके ही पैनक्रियाटिक सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है एस। ये एस है स्कॉर्पियन वीनोम। देखिए, स्कॉर्पियन वीनोम होता है कि बिच्छू का जो जहर होता है उसकी वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, ये बिच्छू का जहर होता है, ये जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पर आपकी पैनक्रियाज में देखिए हर ऑर्गन की क्या है, ब्लड सप्लाई भी जाती है, नर्व सप्लाई भी जा रही है। तो ब्लड सप्लाई का काम है खून पहुंचाना और खून को फिल्ट्रेशन के लिए हार्ट तक लेके जाना। और जो नर्व्स होती है उनका काम है आपके ब्रेन और ऑर्गन के बीच में जो सिग्नल पास होते हैं वो नर्व के थ्रू होते हैं। तो अब देखिए, जब आप बिच्छू का जहर जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, जो आपकी पैनक्रियाटिक नर्व होती है वो नर्व से क्या करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम का सक्रीशन होता है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम का सक्रीशन हो रहा है, जो एंजाइम बन रहे हैं उनको ज़्यादा सक्रीट करता है, जिसकी वजह से फिर क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है और पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो स्कॉर्पियन वीनोम भी कॉज है, लेकिन जो बाकी ये कॉज है ये बहुत रेयर होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉल स्टोन और अल्कोहल। ये दो कारण हैं जिससे आपको पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, अगला जो कारण है वो है आपका एच, जिसे हम बोलते हैं हाइपर लिपिडेमिया। लिपिडेमिया यानी जब फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी पैनक्रियाज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ज़्यादा फैट होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। और जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो आपके पैनक्रियाज को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो उस वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगला कॉज है, देखिए ये सारे कॉज क्या है, आपके पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। ई से आता है ERCP। ERCP क्या है, इसे हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। देखिए, ये प्रोसेस क्या होती है, अगर आपके पेट में या आंतों में, ठीक है, कहीं पर भी कोई घाव हुआ है, कोई अल्सर हुआ है, कोई एक्स्ट्रा ट्यूमर ग्रोथ हुई है, कोई कैंसर है, तो उन सबको देखने के लिए ये प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक पाइप आपके मुंह से इंसर्ट किया जाता है, उसमें डाई इंजेक्ट की जाती है। जो डाई आपकी पेट में जाती है और जहाँ जहाँ वो जाती है वो पोर्शन क्या है, एक्सरे में दिखाई देता है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। तो कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस जिन लोगों में होती है, अब देखिए अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसमें टेक्निक हो रही है, ये टेस्ट किया जा रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को पहले से अगर कोई प्रॉब्लम है, उनके एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, उनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, तो ऐसे लोगों में जब हम ये प्रोसेस देखने के लिए करते हैं तो कुछ लोगों में क्या होता है, उस टेक्निक के बाद यानी पोस्ट ERCP क्या होता है, पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है,
क्योंकि वो डाई इंजेक्ट करते हैं, ट्यूब इंजेक्ट करते हैं, तो उससे भी कभी कभी क्या है, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। अगला है ड्रग्स। अब देखिए ड्रग्स की वजह से भी क्या है, इन्फ्लामेशन होती है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, ठीक है, डायूरेटिक हो गए, तो इनको लंबे टाइम तक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम कॉज होती है। तो ये सारे कारण हैं जो पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन कारण है आपका गॉलस्टोन और इथेनॉल, और इसका जो निमोनिक है वो है गेट स्मैश्ड। ठीक है, अब बात करेंगे लक्षण के बारे में। देखिए ये तो आपके कारण हैं, किन कारण से पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि आपको पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है। देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पहले आता है आपका मिड एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस। मिड एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस। अब देखिए आपका जो एब्डोमेन है यानी पेट का जो एरिया है उसे हम 9 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बेली बटन होता है। अब देखिए ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, ये पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन, क्योंकि आपके पीछे क्या होती है, इस पोर्शन में लंबर वर्टिब्रा होती है, इसलिए इस रीजन को हम राइट लंबर बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है इसे हम बोलते हैं राइट इलियक रीजन, इसे हम बोलते हैं अम्ब्लाइकल रीजन। अम्ब्लाइकल यानी यहाँ पर बेली बटन होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्ब्लाइकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। मिड एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस मतलब होता है जो आपका बेली बटन होता है इसके ठीक ऊपर, यहाँ पर आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, तो आपके बेली बटन के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, दर्द होता है। टेंडरनेस होती है कि हाथ लगाने पर, छूने पर आपको जो दर्द महसूस होता है, तो वो प्रॉब्लम होती है पैनक्रियाटाइटिस में। ठीक है, अब रेडिएट टू द बैक, यानी ये दर्द क्या है, पीछे की तरफ भी आपका जाता है। बेली बटन के ऊपर दर्द होता है, ये दर्द आपका पीछे जाता है। इसका अगला सिम्टम्स होता है जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस के साथ में फीवर भी होता है। ठीक है, यानी पीलिया की शिकायत। पीलिया क्यों होगा, देखिए अगर आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुई है तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन कारण है पित्त की थैली में पथरी, और पित्त की थैली में अगर प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है कि आपके लीवर को भी ये डैमेज करेगा, तो लीवर डैमेज होगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन होगा तो ये क्या करेगा, बाइल सिक्रीट करता है। पित्त की थैली आपकी क्या करती है, बाइल रिलीज करता है, तो इसकी वजह से क्या है, पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जॉन्डिस भी होता है, फीवर भी होता है, बेली के ऊपर आपको दर्द भी होता है, और ये दर्द क्या है, पीछे भी जाता है। अगला जो सिम्टम्स होता है वो होता है कुलन साइन। कुलन साइन को हम बोलते हैं पेरीअम्ब्लाइकल इकाइमोसिस। पेरीअम्ब्लाइकल इकाइमोसिस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका बेली बटन होता है, ठीक है, अम्ब्लाइकल रीजन होता है, तो बेली बटन के आसपास आपके क्या है, नीले और पर्पल कलर के चकटे दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके एब्डोमेन में यानी आपके पेट के अंदर कोई आर्टरी क्या है, रप्चर्ड हुई है। आपके पैनक्रियाज में, आपके पैनक्रियाज के अंदर क्या है, आर्टरी जब रप्चर्ड होती है इन्फ्लामेशन की वजह से, तो ब्लड वहां से लीक होता है, और ब्लड लीक होता है तो वो क्या है, साइन आपका बाहर स्किन में दिखाई देता है। तो आपके बेली बटन के आसपास क्या है, आपको स्किन
नीली और पर्पल कलर की दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे ब्लड, कहीं पर अगर हम मारते हैं स्किन पर तो वहां पर जो नीला निशान पड़ जाता है, ऐसा निशान आपको बेली बटन पर दिखाई देता है, उसे हम कुलन साइन बोलते हैं। और ये साइन पैनक्रियाटाइटिस में होता है। अगला जो साइन होता है उसे हम बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन। इसको हम फ्लैंक इकाइमोसिस भी बोलते हैं। अब देखिए, फ्लैंक होता है ये जो पेट के साइड का ये पार्ट होता है आपका, तो यहाँ पर भी क्या होती है, ये नीले और पर्पल कलर के चकत्ते दिखाई देते हैं। वो भी होता है जिनको पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोगों में क्या होता है, जब ये आर्टरी रप्चर्ड होती है तो रप्चर्ड के साथ साथ उनको पेट में दर्द होता है, और दर्द के साथ साथ थोड़ी देर में क्या है, ये नीले चकत्ते पेट में दिखाई देते हैं, यानी पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए ये तो हो गए लक्षण के बारे में। अब बात करेंगे कि अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो पैनक्रियाटाइटिस कैसे पता चलता है कि आपको पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी आपके ब्लड टेस्ट में कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें आपका जो लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है, इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए, पैनक्रियाज, जैसे मैंने बताया कि पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज। ठीक है, और जो ये पैनक्रियाज होता है इसके भी 4 पार्ट होते हैं, बॉडी, नेक, हेड, नेक, बॉडी और टेल। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए, जब आपके लिवर में इन्फ्लामेशन होती है तो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या, सेल डैमेज होते हैं तो पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या है, यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सेल से जब ये लीक होते हैं तो इनका लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है। तो लाइपेज और अमाइलेज का लेवल पैनक्रियाटाइटिस में क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ रहता है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 23 टू लाइपेज का नॉर्मल लेवल होता है 0 to 160 यूनिट पर लीटर। जो लाइपेज का नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 0 to 160 यूनिट पर लीटर, और अमाइलेज का होता है 23 to 85 यूनिट पर लीटर। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, जो आपका ALT है ये भी आपका बढ़ा हुआ रहता है। ALT क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एलानाइन एमाइनो ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या है, आपका लिवर बनाता है। तो देखिए, जब आपका पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो पैनक्रियाटाइटिस हमेशा सेकेंडरी होता है, उससे पहले क्या है, आपका लीवर में प्रॉब्लम आती है। तो लीवर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद आपके पैनक्रियास पर भी ये अटैक करता है। तो अब देखिए, जब गॉल ब्लैडर की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है तो गॉल ब्लैडर की वजह से आपका ये लीवर भी डैमेज होगा। तो आपका जो लीवर एंजाइम है ALT, जिसे हम बोलते हैं एलानाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसका लेवल भी आपके ब्लड में बढ़ जाता है। इसका नॉर्मल जो लेवल होता है वो होता है 4 to 36 यूनिट पर लीटर, और इसे हम SGPT भी बोलते हैं। आपने SGPT SGOT तो सुना होगा, तो SGPT क्या है, इसका जो दूसरा नाम है वो SGPT है। इसे हम बोलते हैं सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज, इसे हम बोलते हैं SGPT। तो ALT भी बोलते हैं और इसे SGPT भी बोलते हैं। अब देखिए, आपके लीवर क्या है, AST भी बनाता है। AST क्या होता है, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, और एल्कालाइन फॉस्फेटेज भी बनाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी बनाता है, गामा ग्लूटामिक, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइटेज भी बनाता है। ये सारे एंजाइम क्या हैं, आपके लीवर से रिलीज होते हैं। और जो लाइपेज है, अमाइलेज है, पेप्टाइडेज है, ये क्या है, ये आपके पैनक्रियास से बनते हैं। तो ये एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, जो भी आप खाना आप खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसे पचाने का काम करते हैं। तो आपके पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, SGPT या ALT, इसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, लाइपेज बढ़ा हुआ रहता है, अमाइलेज भी
बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। यानी अगर ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल ना करें तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में होती है। देखिए, अगर पैनक्रियाज की प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हुई है तो उसकी वजह से सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है आपकी स्यूडोसिस्ट। यानी अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन है तो पैनक्रियाज में आपकी सिस्ट फॉर्म हो जाती है, ये सिस्ट बन जाती है। सिस्ट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या होता है, देखिए जब आपके सेल डैमेज होते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से तो वहां से एंजाइम क्या होते हैं, लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वह एंजाइम क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वो फ्लूइड जमा हो जाता है और जमा होकर सिस्ट फॉर्म कर देता है, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोसिस्ट। अब देखिए, सिस्ट और स्यूडोसिस्ट में अंतर होता है, एक होता है सिस्ट, दूसरा है स्यूडोसिस्ट। सिस्ट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है, लेकिन फ्लूइड के बाहर क्या होती है, एक एपिथेलियल लेयर होती है। ये आपका फ्लूइड है, फ्लूइड के बाहर ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, तो ये आपके बाकी टिश्यू को और इस फ्लूइड को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, वो है आपकी सिस्ट। और स्यूडोसिस्ट मतलब होता है कि आपका फ्लूइड ये एक जगह में इकट्ठा हो गया, जम गया है, इसके बाहर कोई सेल की लाइनिंग नहीं है, तो ये है आपकी स्यूडोसिस्ट। तो ये स्यूडोसिस्ट क्या है, आपके पैनक्रियाज में फॉर्म हो जाती है, वो एंजाइम जो लीक हो रहे हैं वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम स्यूडोसिस्ट बोलते हैं। अगली प्रॉब्लम आती है एब्सिस फॉर्म हो जाता है। अब देखिए, एब्सिस क्या होता है, एब्सिस भी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, यानी इसमें भी फ्लूइड इकट्ठा होता है, लेकिन फ्लूइड के साथ साथ क्या होते हैं, आपके सेमी सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं। पस भी फॉर्म होता है, तो उस कंडीशन को हम एब्सिस बोलते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, सिस्ट फॉर्म हो जाती है, दूसरा क्या है, यहाँ पे एब्सिस बन जाता है, पस इकट्ठा हो जाता है। इन्फ्लामेशन जब होगी तो वो सिस्ट बना देगी, और सिस्ट जब ये लंबे टाइम तक इकट्ठी रहेगी तो ये पस फॉर्म कर देगा, तो वो प्रॉब्लम होती है पैनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में। अब देखिए, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन भी आती है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, यानी जिसको पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसका जो बॉडी कैल्शियम लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपका जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है कौन सा होता है, एक लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है। लाइपेज क्या करता है, आपकी बॉडी में जो फैट है उसे पचाने का काम करता है, और एमाइलेज क्या करता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं तो उसे पचाने का काम करता है। अब देखिए, लाइपेज जो पैनक्रियाज बना रहा है वो फैट को तोड़ता है, फैट को पचाता है। अमाइलेज जो पैनक्रियाज बना रहा है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो देखिए, जो लाइपेज क्या होता है, जब आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होती है तो लाइपेज और अमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और जब लाइपेज का लेवल बढ़ जाएगा तो लाइपेज क्या है, आपकी बॉडी में क्या है, फैट को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये फैट को तोड़ता है तो फ्री फैटी एसिड रिलीज होते हैं, फ्री फैटी एसिड रिलीज होते हैं, और ये फ्री फैटी एसिड क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसके साथ में मिलकर क्या करते हैं, उसके साथ में रिएक्शन कर क्या करते हैं, फैटी एसिड साल्ट बना देते हैं। यानी ये फ्री फैटी एसिड जो लाइपेज, क्योंकि लाइपेज का लेवल बढ़ गया है पैनक्रियाटाइटिस में, तो ये क्या कर रहा है, जो भी फैट आपकी बॉडी में है उसको उसको क्या कर रहा है, उसका ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ज़्यादा लाइपेज होगा तो फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा तो फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा रिलीज होगा तो कैल्शियम, जितना भी कैल्शियम आपकी बॉडी में उसके साथ रिएक्ट कर क्या करता है, साल्ट बना देता है, फैटी एसिड साल्ट बनाता है, तो ये साल्ट आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया है क्योंकि ये कैल्शियम क्या है, फ्री फैटी एसिड के साथ में रिएक्ट कर गया है, जुड़ गया है, तो हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है पैनक्रियाटाइटिस में। ठीक है,
कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है और लिपिड बढ़ जाता है, लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है और हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ग्लूकोज भी बढ़ जाता है। क्योंकि क्या है, पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है और जब पैनक्रियाज में ही इन्फ्लामेशन हो गई है तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन होती है पैनक्रियाटाइटिस में। ठीक है, अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। जिसका मैनेजमेंट है, सबसे पहले अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी पर फैट अकुमुलेट नहीं होगा, फैट अकुमुलेट नहीं होगा तो फैटी लीवर नहीं होगा, फैटी लीवर नहीं होगा तो बाइल का सेक्रेशन प्रॉपर होगा, यहाँ पर स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। स्टोन नहीं बनेंगे तो पैनक्रियाज क्या है आपका सही रहेगा। अगर स्टोन फॉर्म होंगे तो स्टोन फॉर्म होने की वजह से पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन होती है। दूसरा है अल्कोहल को अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबे टाइम तक अल्कोहल लेने की वजह से आपके लीवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, आपका स्टमक डैमेज हो सकता है, आपका पैनक्रियाज डैमेज हो सकता है। तो अल्कोहल को आपने कम करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तीसरा कारण है जो आपका शुगर है, शुगर इनटेक को आपको कम करना है। क्योंकि देखिए अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होगी तो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इंसुलिन क्या करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो जब इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी होगी तो शुगर आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, और अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा बढ़ाने में क्या करता है, शुगर आपकी मदद करता है। तो शुगर इनटेक कम करना है, अल्कोहल कम करना है, हेल्थी डाइट लेनी है। चौथा क्या है, एक्सरसाइज करना है। देखिए एक्सरसाइज करने की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना है जिससे आपकी बॉडी में लिपिड ज़्यादा ना बढ़े, फैट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फैट भी एक कॉज है पैनक्रियाटाइटिस का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।